जीव विज्ञान। देखिए परागण, परागण पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पौधों में पुष्प के अंदर दो तरह का जनन अंग होते हैं। पहला होता है नर जननांग, जिसको एंथर कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम नर जननांग को एंड्रोसियम कहते हैं, तथा मादा जननांग को गायनेसियम कहते हैं। नर जननांग को एंड्रोसियम तथा मादा जननांग को गायनेसियम कहते हैं। इसमें एंड्रोसियम दो पार्ट्स में, इसके ऊपर का भाग एंथर होता है या नर पुष्प होता है, नर जननांग नर जननांग, यानी इसी को एंड्रोसियम कहते हैं। इसका फिलामेंट होता है, फिलामेंट, जिसको पुतंतु कहते हैं, पुतंतु। और इसमें यह होता है एंथर होता है। ये दो लोब में बटा होता है। और ये होता है पुष्प का मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग होता है। इसमें ओवरी होती है, इसके अंदर दो लोब होता है, इसमें बीजांड होते हैं। ये इसको कहेंगे मादा जननांग या गायनेसियम। गायनेसियम का भाग होता है, ये होता है स्टिग्मा, और ये होता है स्टाइल। ये होता है ओवरी। यानी स्टिग्मा को कहते हैं वर्तिकाग्र, और स्टाइल को कहते हैं वर्तिका। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को अंडाशय। ये जो है मादा जनन अंग होते हैं। अब इसमें
जब पुष्प का नर जनन भाग यानी एंथर जब परिपक्व हो जाता है तो यह एंथर रप्चर कर जाता है, यानी इसका ऊपर का खोल जो है फट जाता है और इसमें से मकरंद परागकण इसमें आते हैं और इसमें मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर आकर के इस पर चिपक जाते हैं। अब चिपकने के बाद यह परागकण इसको परागकण कहते हैं, इसमें एंथर में परागकण होता है जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन या परागकण यह होता है। यह मैच्योर होने के बाद, एंथर मैच्योर होने के बाद यह इसका जो है कि यह लोप फट जाता है और यहाँ से परागकण उड़ करके मादा जनन अंग के ऊपरी भाग पर जो स्टिग्मा है या वर्तिकाग्र है उस पर आकर के चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद यह दो पार्ट में यह जो है ट्यूब बनाते हैं और ये ट्यूब आकर के ऐसे इसमें से जो है कि पॉलन ग्रेन आकर के इस ओवरी के ओव्यूल में अंडप में आकर प्रवेश करता है और इसको निषेचित कर देता है। इसके बाद यह निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब इसमें इस क्रिया के बाद अब पुष्प का या एंथर का भाग जो है कि सूख करके गिर जाता है, फिर स्टिग्मा भी सूख करके मुरझा करके गिर जाता है और ये स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी पूर्ण रूप से फल बन जाता है और फल बनने के बाद इसमें बीज बनते हैं। बीज बनने के बाद यह मैच्योर हो जाता है। अब इसके बाद से पौधों में परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है। पौधों में परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है स्वपरागण। यानी इसको कहेंगे इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। स्वपरागण की क्रिया पुष्प में तब होती है जब पुष्प बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी होते हैं। किसी पुष्प के परागकण व किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मादा जनन भाग पर जब आकर के इसको फर्टाइल कर देता है, ओवरी को मादा जनन भाग के आकर के जब इसको फर्टाइल कर देता है तो उसको स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। यानी उसी पुष्प का एंथर से एंड्रोसियम से निकल करके पॉलन ग्रेन जब इसको प्रभावित करता है, परागित करता है तो उसको स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। तो इसमें स्वपरागण की क्रिया में पौधों में पुष्प ज़्यादा बनते हैं, फल भी ज़्यादा बनते हैं और उसमें इसके अंदर मकरंद और पुष्प के जो इसके रंग होते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना रंग के, बिना मकरंद के ये इस पर निषेचन की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया होती है।
लेकिन अब दूसरा जो होता है हमारा पर परागण, पर परागण, इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण की क्रिया उस पौधों में होती है जिसके पुष्प एक लिंगी होते हैं या मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ऐसे पौधे जिनके पुष्प मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी होते हैं, उन पौधों के फ्लावर में पर परागण की क्रिया होती है। जैसे फैमिली है, फैमिली कुकुरबिटेसी जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर में जितने प्लांट हैं उनके फ्लावर मोनोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं। इनमें पर परागण की क्रिया ही होती है। पर परागण की क्रिया ऐसे पुष्प में होती है जब किसी एक पुष्प के नर भाग से परागण दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग पर जाकर के चिपक जाता है और वह परागित करता है उस मादा भाग को, उसको कहते हैं पर परागण। इसमें जैसे अब इसमें जो है कि आ जाएगा, जैसे लौकी, कद्दू, करेला, नेनुआ, लौकी, कद्दू, करेला, नेनुआ, तरोई, खीरा, खरबूज, तरबूज इत्यादि। तो अब पर परागण की विधियां, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण की विधियां। पर परागण की निम्न 5 विधियां होती हैं। पर परागण की निम्न 5 विधियां होती हैं। पहली विधि वायु द्वारा, पर परागण, वायु द्वारा पर परागण। दूसरा है कीटों द्वारा, कीटों या मक्खियों, द्वारा पर परागण, कीटों या मक्खियों द्वारा पर परागण। तीसरा है जल द्वारा, पर परागण।
और चौथा है जंतुओं द्वारा पर परागण। पांचवा है मनुष्य द्वारा पर परागण। वायु द्वारा पर परागण, कीटों या मक्खियों द्वारा पर परागण, जल द्वारा पर परागण, जंतुओं द्वारा पर परागण, मनुष्यों द्वारा पर परागण। ये 5 प्रकार की विधियां होती हैं पर परागण की। अब इन 5 विधियों से परागण की क्रियाएं, पर परागण क्रियाएं होती हैं। अब स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर। स्वपरागण और पर परागण में अंतर क्या है? तो स्वपरागण दूसरा हो जाएगा पर परागण। स्वपरागण की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला है जब पुष्प द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल हो तो। दूसरा, जब पुष्प का नर जननांग तथा मादा जननांग, जब पुष्प का नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। तीसरा हो जाएगा जब पुष्प रंगीन मकरंद युक्त हों तथा सुगंधित हो तो। अब इसमें नंबर 1 पर परागण में जब पुष्प एक लिंगी होते हैं दूसरा है जब पुष्प का नर जनन
जननांग तथा मादा जननांग दोनों अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। तीसरा हो जाएगा जब पुष्प रंगीन मकरंद युक्त न हो तथा सुगंधित न हो। जब पुष्प रंगीन सुगंधित मकरंद युक्त होते हैं। बस।